दोस्तों कल रात से आपने एक नोटिफिकेशन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल होते हुए देखी होगी रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। और जहां बताया जा रहा है कि 25 ऑफ अक्टूबर यानी कि 25 तारीख इस महीने की आपका एग्जाम होगा और साथ ही जो उसके एडमिट कार्ड्स होंगे वो 13 ऑफ अक्टूबर यानी कि आज शाम 5 बजे से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेकेएसएसबी। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जैसे आमतौर पे स्टूडेंट पैनिक करते हैं, दोबारा से पैनिक किया बिकॉज ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं थी, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आ रही थी ये रियल है कि फेक है। हालांकि अब आप सब इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप खुद ये अंदाज़ा लगा सको, खुद ये डिसीजन दे सको कि ये रियल है कि फेक है। क्योंकि अगर आप एक ग्रेजुएट हो, अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद भी ये चीज़ जो है वो क्लियर किया करो। तो फिर भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ दिस इज़ रियल और फेक। और हालांकि थंबनेल के जरिए आपको ये आइडिया हो चुका होगा दैट इज़ कि ये टोटली एक फेक नोटिफिकेशन है। किन पॉइंट्स पे हम इन्हें नोटिफिकेशन को फेक बोल रहे हैं उन पॉइंट्स के ऊपर एक बार नज़र करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन कल आई है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वो ये अब आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर द ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट यूटी जम्मू एंड कश्मीर, सही है, यहाँ तक सही है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर्स 2 ऑफ 2020 रिगार्डिंग व्हाट, ये जहाँ पर इन्होंने एक तो मैं आपको बताऊँ नोटिफिकेशन नंबर्स लिखा है। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आती है अगर वो किसी पिछली नोटिफिकेशन को पॉइंट कर रही है तो वो लिखा होता है नोटिफिकेशन नंबर, नॉट नंबर्स। क्योंकि जो सेकंड नोटिफिकेशन आई थी वो एक सिंगल नोटिफिकेशन थी ना, तो व्हाट इज नंबर्स। और साथ ही रिगार्डिंग व्हाट, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो रिगार्डिंग यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। और इसी के साथ अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूँ, पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली हिट करता हूँ उस चीज़ को, जगह को जहाँ पे मिस्टेक लग रही है, और वो आप सबने भी ज़रूर अंदाज़ा लगाया होगा, दिस टुमारो। देखो चलो मैं मानता भी हूँ कि टुमारो लिखते हुए शायद जेकेएसएसबी से गलती हो गई हो, मान लेते हैं, बट फिर भी यहाँ पे टी के आगे जो ओ लिखना था उसकी जगह इन्होंने 0 लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा मिस्टेक हो नहीं सकता है अगर ये ऑफिशियल होती। और इसी के साथ अगर हम वापस नीचे आ जाएं तो यहाँ दोबारा नोटिफिकेशन नंबर्स लिखा हुआ है, ये भी एक अजीब सा मिस्टेक ही है। नेक्स्ट आगे आ जाएं तो यहाँ पर मेनली अगर मैं बात करूँ सिग्नेचर की कमी है। कभी कभी नोटिफिकेशन आती है जहाँ सिग्नेचर नहीं होता, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, सिग्नेचर होना चाहिए। और नीचे जो ये कॉपी 2 लिखा हुआ है, कॉपी सिर्फ 2-3 जगह इंपॉर्टेंट बताई है। हालांकि हमेशा हर एक नोटिफिकेशन के नीचे सभी जगहों पे जहाँ पे ये कॉपी भेजनी होती है उनके नाम लिखे होते हैं। क्योंकि अब जो ये फेक नोटिफिकेशन बना रहा होगा शायद उसको इतना समय नहीं मिला होगा कि इन चीज़ों के ऊपर भी वो ध्यान देता। और देखने में अगर हमें स्टार्टिंग में देखूँ तो प्राइमा फेशिया ये लगता है कि ये नोटिफिकेशन सही होगी, क्योंकि जिसने भी ये नोटिफिकेशन बनाई है कोशिश की है, उसने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की है। बट फिर भी मैं आपको बताऊं बेटा, जो भी ये नोटिफिकेशन बनाता है, फेक चीज़ें बनाता है, गलती से अगर वो गवर्नमेंट की नज़र में आ गया कभी भी तो परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा उसको फ्यूचर एग्जामिनेशन से। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अपना समय ज़ाया करो ऐसी नोटिफिकेशन को बनाने में, फेक चीज़ों को बनाने में, और ना ही बाकी बच्चों को आप पैनिक करो। इतना टाइम ये मुझे भी आई थिंक 1 घंटा लग गया होगा ये बनाने में, तो इतना टाइम 1 घंटा पढ़ो यार, इंपॉर्टेंट काम करो और घर का काम करो, नहीं पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट करो। ये क्यों बच्चों को पैनिक करवा रहे हो, परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो जाओगे एक समय पे और सबको तो आप कर ही रहे हो। मैं एक बात बता दूं, ये एक स्टेट में ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो फेक नोटिफिकेशन बनाया था किसी ने, उसको परमानेंटली बैन कर दिया गया था फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उसके अगेंस्ट हुई। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम ही है, आप सबको पैनिक कर रहे हो ऐसे नोटिफिकेशन के बना के। और होता क्या है, क्योंकि इस समय ये सब हाइप पे है, जब हाइप पे होता है ये सब बहुत जल्दी सबके सामने आ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों से अपने आप को रेजिस्ट करो, ये कामों में दखल अंदाजी मत करो। जो जेकेएसएसबी ने करना है उनको करने दो, खुद ये पंगे मत करो। और फिर भी मैं जेकेएसएसबी को भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहूँगा अगर उनमें से कोई भी एक मेंबर देख रहे हैं, वो ये कि जब आपको पता है कि सभी स्टूडेंट्स के अमंग एक डायलेमा में है, सभी स्टूडेंट्स नहीं पता चल रहा कब आना है, आपने पहले बोला 15 से 20 तक एग्ज़ाम होना है और 15 तो अब आ भी चुकी है, 1-2 दिन रह गए हैं, तो एक उनका फ़र्ज़ बनता है, एक बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है उनको बताना सभी बच्चों को कि भाई 15 से 20 के बीच एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, क्या रीज़न्स है, उसके रीज़न्स दो और नेक्स्ट जो टेंटेटिव डेट है वो दे दो, सिंपल। अब इतना सा करने में किसी का भी कोई समय नहीं लगेगा। पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लाओगे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब खुद के बच्चों में ऐसा हो तो खुद सोचना चाहिए कितना मुश्किल होता है सबके लिए।
तो प्लीज़ मुझे लगता है उनको भी ये एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या एक नोटिफिकेशन ला के सब बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, बताना चाहिए कि अब ये अगर टेंटेटिव डेट्स 15 to 20 जो बताई थी, अगर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, जो कुछ भी रीजंस, हम भी मानते हैं कुछ रीजंस हो सकते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं या इलेक्शंस के अलावा भी अगर कोई रीजंस हैं, बहुत बड़ा एग्जाम है, अगर नहीं वो कंडक्ट करवा पा रहे, तो कुछ और टेंटेटिव डेट जो आगे आने वाली है वो उनको देनी चाहिए, ताकि जो बच्चों के बीच में डायलेमा में है, बच्चे जो पैनिक हो रहे हैं वो ना हो पाए। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और हम सब ये हम सबको ये मतलब अंदाज़ा है और लगता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार JKSSB जो है वो 1-2 दिन के अंदर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए ज़रूर ये सब चीज़ें जो है वो बच्चों के सामने क्लियर करेगा। तो आई होप JKSSB जो है वो सामने आए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंगली। इस मीन्स जो रियल डेट्स होंगी एग्ज़ाम की, चाहे वो टेंटेटिव ही क्यों ना हो, और उन सबको बताएं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पहले भी बोला, आप मान के चलिए अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है और आपको अगर समय मिलता है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपको वो समय एक्स्ट्रा जो होगा दोबारा से टेस्ट सीरीज़ दो। पिछली टेस्ट सीरीज़ अभी हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया, नियरली 3000+ स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट सीरीज़ जो है उसको रजिस्टर करने के बाद टेस्ट दिए हैं, तो आप वापस से भी वो टेस्ट दे सकते हो। और अगर वक्त मिला तो हम ज़रूर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ न्यू वाली भी एक बना के लाएंगे। तो अब जो भी समय एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, जो चीज़ें रह चुकी हैं उनको पढ़ो, टेस्ट दो, अपने आप को और एनालाइज करो और इतना बना दो कि जिस दिन भी एग्ज़ाम हो जाए आप एग्ज़ाम देने जाओ और एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो। तो यही था इस वीडियो के ज़रिए जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।